नमस्कार दगड़ियों, पहलाक बुजुर्गों, मी अभिजात कांडपाल स्वागत छू तुम्हार पी फॉर पहाड़ न्यूज बुलेटिन में। आज छू 21 जुलाई 2025। यह बुलेटिन में हम चर्चा करूँ आज एक खास खबरों। बुलेटिन में लोक गायक के खिलाफ दर्ज केसक बार में तो बतूल ही साथ में रैल ऑनर किलिंग जस दुखद खबर ले स्कॉलरशिप स्कैम से जुड़ी बात ले बताई जाल और एक शहर में होए पथरावक कारण ले बतूल जवानू लीजिए खबर रैल और पंचांग ले सुनाई जाल। अगर तुम पहाड़ नहीं जानना तब ले वीडियो स्किप झन करिया किले की बुलेटिन में हिंदी में ही सुनाई जाल। तो आप शुरू कर लूँ आज एक वीडियो पंचांग में। आज है सावन का सोमवार और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। एकादशी तिथि सुबह 9:38 तक रहेगी और कामिका एकादशी का व्रत भी आज ही रखा जाएगा। वहीं रात 9:07 तक रोहिणी नक्षत्र और शाम 6:39 तक वृद्धि नाम का योग रहने वाला है। इसके साथ ही सुबह 9:38 तक बालवकरण रहेगा। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो आज दिन भर सर्वार्थ सिद्धि योग और दोपहर 12 से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। साथ ही आज अमृत काल का समय शाम 6:09 से 7:38 तक होने वाला है। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। दूसरी बिरादरी में अफेयर से नाराज बाप ने गंग नहर में धक्का देकर की बेटी की हत्या, कांवड़िए बने गवाह। उत्तराखंड के मैंगलोर में से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने अपनी बेटी को गंग नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 18 साल की छात्रा का गांव के ही दूसरी बिरादरी के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे शादी करने की जिद पाले बैठी थी। मामले की जानकारी होने पर छात्रा के पिता ने उसे कई बार प्रेम संबंध खत्म करने के लिए समझाया, लेकिन वह युवक के साथ शादी करने की जिद पर अड़ी रही। इसी बीच उसके पिता ने उसे एक ध्यान केंद्र में छोड़ दिया, लेकिन किशोरी ने अपना इरादा नहीं बदला। इधर जब पिता मेडिटेशन सेंटर में बेटी से मिलने पहुंचा तो प्रेम प्रसंग और छात्रा की उसी युवक से शादी करने की जिद को लेकर बाप बेटी में विवाद हो गया। इसके बाद उसके पिता ने उसे गंग नहर में धक्का दे दिया। घटना के समय मौके से कांवड़िए गुजर रहे थे और उन्होंने मौके पर ही आरोपी को पकड़कर कथित तौर पर ढूंढ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही छात्रा के शव को भी बरामद कर लिया है। अगली खबर लोक गायक पवन सेमवाल को लेकर सामने आई है। लोक गायक पवन सेमवाल पर केस दर्ज। सीएम पर लिखे गाने में महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का है आरोप। उत्तराखंड के लोक गायक पवन सेमवाल के खिलाफ देहरादून में एक महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। उन पर अपने गाने में महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद देहरादून पुलिस सेमवाल को दिल्ली से यहां लाई और नोटिल तामील कराकर छोड़ दिया। गौरतलब है कि सेमवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर हाल ही में एक गाना बनाया है, जिसे लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सेमवाल के गाने का वीडियो शेयर कर कहा है कि ये गाना हर उस नागरिक की आवाज़ है जो अब बदलाव चाहता है। उन्होंने गाने के बोल शेयर कर कहा है कि ये सिर्फ बोल नहीं है बल्कि उत्तराखंड की जनता की वो चीख है जिसे सरकार अनसुना कर रही है। बकौल महारा इस गाने में राज्य के वर्तमान हालातों और सभी समीकरणों को रखा गया है और ये उनकी भी आवाज़ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर भी मैंगलोर से आई है। मंगलौर में रिक्शे की स्पीड को लेकर हुआ विवाद, जमकर हुआ बवाल और पथराव। उत्तराखंड के मंगलौर में रविवार को जमकर बवाल हो गया। दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ और दो युवक घायल हो गए। इस दौरान कई राउंड फायरिंग होने की खबर भी सामने आई, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दरअसल रविवार की दोपहर दो युवकों के बीच रिक्शा तेज चलाने को लेकर विवाद हो गया। उस समय तो मौके पर लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया, लेकिन शाम होते होते बात बिगड़ गई। दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए और देखते ही देखते उन्होंने गाली गलौज करते हुए एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं आरोपी फरार चल रहे हैं। बुलेटिन में अगली खबर है स्कॉलरशिप स्कैम से जुड़ी हुई। स्कॉलरशिप स्कैम के बाद शुरू होगा सेकेंड राउंड वेरिफिकेशन। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप में घोटाले की बात सामने आने के बाद प्रदेश के 72 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले छात्रों की स्थिति को दोबारा से देखा जाएगा। इससे पहले प्रदेश के 17 शिक्षण संस्थानों में
छात्र संख्या को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया था। गौरतलब है कि घोटालेबाजों ने अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप डकारने के लिए किच्छा के सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल को ही मदरसा बता दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच बढ़ाई थी। जांच अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर दकाते ने मीडिया को बताया है कि रुद्रप्रयाग में संस्कृत महाविद्यालय के नाम से भी एक संस्थान विषय में भी एक समुदाय विशेष के छात्रों के रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। उनका पता पश्चिम बंगाल का है और उनके डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी मिले हैं। बुलेटिन में अगली खबर स्कॉलरशिप स्कैम से जुड़ी हुई है। इस अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाले की बात सामने आने के बाद होगा सेकंड राउंड वेरिफिकेशन। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अल्पसंख्यकों छात्रों की स्कॉलरशिप में घोटाले की बात सामने आने के बाद प्रदेश के 72 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले छात्रों की स्थिति को दोबारा देखा जाएगा। इससे पहले प्रदेश के 17 शिक्षण संस्थानों में छात्र संख्या को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया था। गौरतलब है कि घोटालेबाजों ने अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप डकारने के लिए किच्छा के सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल को ही मदरसा बता दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच बढ़ाई है। जांच अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर दकाते ने बताया है कि रुद्रपुर में संस्कृत महाविद्यालय के नाम से भी एक समुदाय विशेष के छात्रों के रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। उनका पता पश्चिम बंगाल का है और उनके डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी मिले हैं। बुलेटिन में आप बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट खबर की ओर। ये खबर यूथ से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में इस सेशन से शुरू होंगे 10 और नए कोर्सेज। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को 10 नए कोर्सेज शुरू करने की इजाज़त दे दी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी इसी सेशन से इन कोर्सेज को शुरू कर रही है। नए कोर्सेज में एमए ह्यूमन राइट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 ईयर प्रोग्राम, विशिष्ट बीएड, एमएड समेत कई और प्रोग्राम शामिल हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल में बीएड कोर्स के लिए फिर से मान्यता मिली है। इनमें से विशिष्ट बीएड और एमएड में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होगा, जबकि अन्य कोर्सेज में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। इसके लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कोर्स में तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। आज के बुलेटिन को यहीं देते हैं विराम। आज हमने एक सहृदय दर्शक और मित्र के सुझाव पर इस बुलेटिन की शुरुआत कुमाऊनी भाषा में की। आपको ये पहल कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप अगर ऐसा कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर हमें बता सकते हैं। जिन लोगों के पास हमारा फ़ोन नंबर है वे सुझावों के लिए सीधे कॉल घुमा लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अभिजात कांडपाल।